स्टडी मतलब मेरे स्टूडेंट्स, मेरे सब्सक्राइबर्स। स्टडी मतलब अरे मनोज सर, बच्चों हम कर रहे हैं जो आपका 10th क्लास का मैथमेटिक्स है उसकी एक्सरसाइज 9.1 ओके, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और उसका मैंने सारे एग्जांपल्स करवा दिए। अब मैं 6 क्वेश्चन कर रहे हैं। रेडी? अब जरा पढ़ते हैं इसमें। देखो, आप 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, उससे जो है ना कुछ डिस्टेंस पर एक लड़का खड़ा हुआ है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, और द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंख से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, उसकी आंख से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 से 60 डिग्री हो जाता है एज ही वॉक्स टुवार्ड्स द बिल्डिंग, जब बिल्डिंग की तरफ जा रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवार्ड्स द बिल्डिंग। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को ऐसे करके समझते हैं। ये सॉल्यूशन स्टार्ट आपका। ये बिल्डिंग हो गई, ठीक है जी, ये बिल्डिंग हो गई, ये है जी हमारी बिल्डिंग हो गई, ठीक है। और वो लड़का हो गया ये 1.5, ठीक है ना, 1.5 मीटर लड़का, टॉल लड़का। अच्छा, ये उसके बीच की डिस्टेंस हो गई। तो ए भी मान लो आपका बॉय, उसकी बिल्डिंग सी डी, बॉय की हाइट, सीधी सी बात है, ये 1.5 मीटर है, और यहाँ से ये उसकी आँख है। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ये पूरी बिल्डिंग 30 मीटर टॉल है। अच्छा, कहता है इसके यहाँ से, और कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब वो नीचे से ऊपर देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर देख रहा है, और एंगल ऑफ एलिवेशन जिस चीज़ का बनता है वो हमेशा ऊंची होती है, जहाँ से बनता है वो नीचे होता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री, और वो जो है यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है वो, ठीक है ना। तो वो जो है ये 30 है उसका, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये, और वो कितना चेंज हो जाता है, ठीक है, वो यहाँ इधर की तरफ आ गया लड़का, ये ऐसे करके लड़का ऐसे चल रहा है ये, तो ये लड़का ये समझ लो यहाँ से ये इस ढंग से यहाँ आ गया ये, ठीक है लड़का। और ये अब जो है उसकी आइज़ के अब एंगल ऑफ एलिवेशन ये बन रहा है, ओके। ये सीधी लाइन खींच दो आप, लड़का ऐसे करके गया स्ट्रेट लाइन, ओके। तो उसकी पहली पोजीशन ये जो है सी हो गई, डी उसकी दूसरी पोजीशन हो गई, डी उसकी दूसरी पोजीशन हो गई। ई आप ये पैरेलल ले लो उसमें जो है, ओके, ये डी बी के पैरेलल आपने ले लिया। अच्छा, ये सारे बराबर हैं, तो ये भी 1.5 मीटर हो गया, ये 1.5 मीटर हो गया ये वाला हिस्सा, ये वाला। अच्छा, पूरी बिल्डिंग 30 मीटर की है, पूरी बिल्डिंग 30 मीटर की है। अच्छा, ये 30 में से 1.5 गया तो 28.5, तो ये बच गया इतना, ये वाला हिस्सा तो यहाँ आ गया 28.5, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या निकालना है, ये निकालना है, सी डी निकालना, हमने क्या निकालना है, सी डी निकालना। क्वेश्चन मार्क लगा दी मैंने इसके आगे, ये मैंने सी डी निकालना, वो सी डी निकालने की कह रहा वो हमसे, ठीक है। और एक बात और गौर करने की है कि इसके अंदर ये निकालने की कह रहा बस हमें वो, ओके। तो यहाँ पर जो लिखना है वो लिख देते हैं, लेट ए बी द हाइट of the building, let A be the height of the building, and CD be the height of the boy। ओके। तो हम जो है उसकी पोजीशन जो है सी फर्स्ट पोजीशन होगी, सो ठीक है ना, द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द बॉय इज सी, एंड सेकंड पोजीशन से मान लो डी है, इस डी से बोलते हैं इसको, मान लो, ठीक है, मान लिया डी मान लिया। ड्रॉ सी ई पैरेलल डी बी, सी पैरेलल डी बी, सो
ओके, सो हमारे पास क्या हो गया, सी डी और ई बी दोनों कितने हो गए 1.5 मीटर। बच्चों लिखना पड़ता है ये सब चीज़ें ना। और हमारे पास ए बी 30 मीटर है। तो हमारे पास कितना ए ई कितना आ गया बच्चों, ए ई आ गया ए बी में से, और ये ई बी माइनस कर दिया, ये कितना आ गया 30 मीटर में से, और ये 1.5 गया, टीचर को दिखाना पड़ता है 28.5 मीटर। इतना हो गया। हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड सी डी निकालना है। क्या निकालना है, सी डी निकालना है। ओके, तो यहाँ समझ गया 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, वो कुछ डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग से। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप द फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60। जब वो यहाँ से पहले 30 डिग्री था वो और इधर की तरफ पास जा रहा तो 60 डिग्री हो गया। कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। क्या हो गया 60 डिग्री हो गया ये। एज ही वॉक्स टुवार्ड्स द बिल्डिंग, वो इधर की तरफ जा रहा है। और आगे कहता है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवार्ड्स द बिल्डिंग, यानी कि ये निकालना हमने, सी डी निकालना है। दैट्स ऑल। तो हम जो है अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हम जो है मैं आई एम जस्ट इरेजिंग इट, 1 2 3, हमें सी डी निकालना है। ठीक है, तो बच्चों इसके अंदर जो है आपका ये जो है इसके अंदर और साफ कर दूं, ये बस हो गया। अब मुझे स्पेस मिल गया। देखो यहाँ पर अब हमारे पास, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर ये अच्छा, इसमें अब हम क्या करते हैं, पहले मैं ट्रायंगल ए वाला ले रहा हूँ इसमें, ए डी ई, और फिर लूँगा ए सी। देखो इस ट्रायंगल को ऐसे करके देखना, आप जो ना इसको ऐसे करके देखना, इस ट्रायंगल को ऐसे ऐसे, आपको अब से भाई साफ दिखाई दे जाएगा। ए ई और ये सी हो गया और ये डी हो गया। ये एग्जाम्पल की तरह एग्जाम्पल देख लेना, ये 30 का है और ये 60 का है। ठीक है, और ये हमारे पास कितना आ गया 28.5 आ गया। तो हमें ये निकालना है, क्या निकालना है, सी डी निकालना है। क्या निकालना है, सी डी निकालना हमने। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, आपका पहले ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ए डी ई ले लेते हैं। ठीक है, नाउ अब आप देखो इसके अंदर ये इस वाले इसमें इसके अंदर ये इसमें ए डी ई में, ए डी ई के अंदर डी ई हमारे पास बेस हो गया, क्योंकि 60 के जो 60 का एंगल है उससे चिपकी हुई साइड कौन सी है, डी है। क्या है, डी, तो बेस हो गई। 60 के सामने में साइड कौन सी है, ए ई है, परपेंडिकुलर हो गया। और 90 तो एंगल है ये वाला, 90 तो एंगल है ये वाला 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज है, तो ए डी इसमें हाइपोटेन्यूज है। ए डी का इसके अंदर हाइपोटेन्यूज है। ओके, तो इसमें मैं क्या लूँ, जो दे रखा हो जो निकालना है, तो मैं क्या ले रहा हूँ, ए ई और डी का रिलेशन, ए ई और डी का रिलेशन आएगा। ए ई और डी का रिलेशन जो कि आपका ये परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन हो गया। यानी कि दो रिलेशन हो सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो सकता है, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan होता है, या बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपके पास cot होता है। आप दोनों में से कोई एक लग सकते हो, दोनों में से कोई एक ले सकते हो, तो हम tan लेंगे, दैट्स ऑल। तो इन राइट ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है, tan 60 हमारे पास क्या हो गया, ए ई अपॉन डी ई। tan 60 कितना होता है, √3। ए हमारे पास कितना है 28.5 है। ठीक है, 28.5। डी वी डोंट नो, हमारे पास डी का पता नहीं है हमें। डी कितना आ गया बच्चों, डी ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास कितना आ गया, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो डी ई हमारे पास ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये √3 नीचे चला जाएगा बस, 28.5। ठीक है, √3 इतना आ गया, हम इसको 1 दे देते हैं। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल वाला ए सी ई ले रहे हैं। ए सी ई जब आप लोगे तो आप सब कुछ भूल जाओगे। देखो ना, ए सी, ओके, और ए सी एक्चुअली किससे बन रहा है, सी डी और डी बी से डी ई से बन रहा है, सी डी और डी से बन रहा है, सी डी और डी से बन रहा है, दैट्स ऑल। तो हम जो इनकी जो डी की वैल्यू वो रख देंगे इसके अंदर, तो हम ये वाला ट्रायंगल बड़ा वाला ही लेंगे इसके अंदर ये। नाउ ठीक है ना, इन राइट ट्रायंगल, बोलो कौन सा, ए सी ई। ठीक है, इसमें भी क्या आएगा, ये आपका 30 के लिए ये बेस है, 30 के लिए ये बेस है, और ये 30 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, तो इसमें भी वही रिलेशन बैठ रहा है, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन बैठ रहा है। इसमें भी 10 ही लेंगे। राइट ट्रायंगल ए सी, tan 30
1030 कितना आ गया बच्चों, ए ई सी ई, ए अपॉन सी। ठीक है, तो इसमें मैं 1030 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, और इसमें ए ई हमारे पास कितना है, ओए ये तो हमें पता है, और ये कितना है, सी कितना है, सी पूरा कितना, सी डी प्लस डी, सी डी प्लस डी। अब डी जिसकी वैल्यू पता है हमें, हमारे पास 1/√3 तो ये था, हमें डी की वैल्यू पता है, डी कहाँ गया, डी ये रहा, तो कितना हो गया ये 28.5, सी डी नहीं पता हमें, लेकिन डी पता है, डी की वैल्यू रख देते हैं इसमें। अब बाकी की कैलकुलेशन है बच्चे, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट, क्या मेरे को स्पेस मिल गया, यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ उसे, ठीक है, ओके, यहाँ पर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये देखो ये स्पेस मिल गया। तो इसके नीचे मैं 1 लगा दे रहा हूँ, दैट्स ऑल, इसके नीचे 1 लगा रहा हूँ। कैलकुलेशन अब करते हैं इसके अंदर, ये इसको अभी कुछ नहीं कर रहे। 28.5 इसका एलसीएम ले लेते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चों, √3 सी डी, ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई हो गया ना 28.5, ये ऊपर क्या होगा, ये 28.5 इंटू √3, ये कितना हो गया √3 सी डी प्लस 28.5, ओके। अब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, अब देखो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो रूट से रूट कट गया, √3, तो हमारे पास कितना आ गया अभी, और ये इसका वाला, ये वाला हिस्सा यहाँ ले लो, तो कितना हो गया √3 सी डी प्लस 28.5, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, इसको √3 से इसको किया 28.5 इस वाले इसको, और इस वाले ये 1 से, तो ऐसे कैसे तो उतार दूंगा इसे, √3 सी डी प्लस 28.5, और ये कितना हो गया, ये हो गया 28.5 इंटू 3, 28.5 इंटू, दिख रहा है ना, ओके, ये √3 से √3 कट गया, तो रूट से रूट कट गया इसमें, ठीक है ना, तो 3 आ गया इसमें, क्या आ गया, रूट से रूट कट गया और √3 का, तो हमारे पास √3 सी डी प्लस 28.5 इक्वल का साइन आ गया, फिर 28.5 इंटू 3। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको मैं इसको इस वाले को यहाँ ले जा रहा हूँ इसमें, तो मेरे पास बच गया √3 सी डी, ठीक है, 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5, देख रहे हो, ठीक है। अच्छा मैं क्या करूँ इसके अंदर, ये यहाँ पर मेरे पास ये सी डी आ गया, अब मैं क्या काम करूँ, 28.5 को ना कॉमन ले रहा हूँ मैं, 28.5 को कॉमन, इसमें से 3 बच गया, इसमें से 1 बच गया, और ये √3 नीचे आ गया मेरे पास, √3 नीचे आ गया, ठीक है। आई नीड सम स्पेस एंड आई थिंक आई शुड हैव, ठीक है, आप इसे उतार लेना, ओ मिट गया, तो ठीक है ना, आप देख लेना इसे पहले, अरे आजा आजा आजा, चल भाई आजा, स्पेस मिल गया बाबा, अरे टाटारारा, ये आ गया स्पेस, ठीक है, जितना हो सके इसको कर लेते हैं, तो कितना हो गया सी डी, कितना हो गया 28.5 इंटू 2 अपॉन √3, मैं इसको रेशलाइज करूँगा, अब क्या करूँगा, रेशलाइज करूँगा, सी डी कितना हो गया 28.5 इंटू √3 अपॉन, ठीक है, √2 है भाई, ये √2 और ये √3, इसको √3 और ये √3 है ये, ठीक है, कितना आ गया 28.5 इंटू 2 इंटू √3, और ये कितना आ गया, ये 3 आ गया, रूट से √3 कट गया ना, तो इसका 3 बच गया, तो कितना आ गया ये 3 9 से 27, और एक बचा, ठीक है ना, 15 आ गया, 3 5 सा 15, तो इम्प्लाइज सी डी कितना आ गया 9.5 इंटू 2 √3, तो हमारे पास कितना आ गया इसमें, 2 पंजे 10, 1 2 9 सा 2 5 सा 10, ठीक है, और एक कैरी लेके चला गया, और 2 9 सा 18 में एक जोड़ा 19, ठीक है, और ये आपका √3
ठीक है, ये हमारे पास तो हमारे पास सी डी, तो देयरफॉर सी डी हमारे पास कितना आ गया 19√3, 19√3 हमारे पास ये आ गया। आंसर देखें, एक्चुअली ना देखो, आप कहते हो मैंने आंसर देखो, ये ना मैंने हिंदी मीडियम की किताब, मैं हिंदी मीडियम के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ ना, देखो हाँ, तो ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के ना पहले आंसर मैंने खोल के रख रखे हैं इसमें ये, हाँ, ठीक है ना। हिंदी मीडियम की किताब, बेटा हिंदी में बहुत भयंकर लैंग्वेज होती है। तो हमारे पास आ रहा है सही आंसर 6 का 19 × √3, ये सही आ रहा है, ठीक है। इतना मीटर हो गया, इतना मीटर वो डिस्टेंस वो चला है। तो ठीक है बच्चों, ये हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी हो गया ना। तो आप इसे कॉपी करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ रहे हैं हम आके। ओके, बाय बाय, टेक केयर।